बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। नमस्कार, आदाब। मैं अफशार उलग आप सभी का स्वागत करता हूं प्राइम 80 न्यूज़ चैनल पर। इस वक्त हम हैं मुरादनगर में और मुरादनगर विधानसभा सीट को लेकर जिस तरह के कहके लग रहे हैं, क्योंकि गाजियाबाद में सबसे हॉट सीट जो है वो मुरादनगर विधानसभा सीट है। वो क्योंकि 15 पे एक भारी ये सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पे चल रहा है। क्योंकि 15 पे एक भारी का मतलब क्या है वो अभी हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ हाजी अय्यूब इदरीसी साहब हैं जो मुरादनगर बसपा प्रत्याशी हैं और इस वक्त इनसे ऐसे सवाल करेंगे क्योंकि काफ़ी लोगों ने सोशल मीडिया पे इनके लिए सवाल भी भेजे हैं कि अगर हमें लगे कि हमारा विधायक हमारे इन सवालों के जवाब देता है तो शायद हमारी उम्मीद ज़्यादा बनेगी। वो सारे सवाल इनसे बातचीत करते हैं। पहले हाजी अय्यूब इदरीसी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहली कठिनाई क्या आ रही है, क्योंकि चुनावी दौरे में दिख रहा है 31 जनवरी तक अभी बोल दिया है कि रोके रखें, रैलियों में परेशानी आ रही है, बहुत चीज़ है, फिर भी आप थक नहीं रहे हैं, हार नहीं रहे हैं, ये सारी चीज़ें बताइए। धन्यवाद आपकी टीम का, आपका भी। और सबसे पहले मैं अपने भाइयों को, अपने क्षेत्रवासियों को अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, जय भीम। भाइयों, दिक्कत बहुत ज़्यादा आ रही है, कठिनाइयाँ ज़्यादा पैदा हो रही हैं। उसका कारण है क्योंकि चुनाव आचार संहिता लगी हुई है, ना बोर्ड बैनर लगा सकते हैं, ना कहीं रैली कर पा रहे हैं। हमने सोचा था कि 22 के बाद में खुल जाएगा तो एक जन समूह इकट्ठा करके रैली करेंगे और लोगों को समझाएंगे, अपना मैसेज देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा जी। तो इसमें अब ये बताइए कि कुछ लोगों के सवाल हैं। सबसे पहले मुरादनगर की सबसे बड़ी परेशानी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपने अभी तक जो मुआयना किया है वो उसमें क्या आ रही है? देखिए, यहाँ पर जो प्रॉब्लम है वो अनेक हैं, एक नहीं है। एक गिनवाएं तो अलग बात है। मैं कहता हूँ यहाँ के लिए पहले सब्जी मंडी का अरेंजमेंट होना चाहिए। आज तक यहाँ पर कोई ऐसी सब्जी मंडी नहीं है कि जो बारिश हो जाए और बारिश में वो अंदर अपना सामान रख के बेच लें। आप जाइए दूसरे प्रदेशों में, जाइए आप महाराष्ट्र में, जाइए आप राजस्थान में, जाइए वहाँ पर क्या है, सब्जी मंडी अलग है, बूचड़ खाना अलग है, वहाँ पर व्यवस्था बनी हुई है। जैसे कि आपने देखा होगा आयुध निर्माणी मुरादनगर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के अंदर सब्जी मंडी ऐसी बनी हुई है कि टीन सेट पड़ा हुआ, अंदर आदमी सब्जी बेच सकता है। लेकिन मुरादनगर शहर के अंदर ऐसा है ही नहीं। लोगों ने रेडी लगा रखी है और रेडी में असुविधा आने जाने वालों को भी हो रही और रेडी वालों को भी हो रही है। मैं समझता हूँ रेडी वाले बारिश में बाहर खड़े हैं, धूप है तो धूप में परेशानी हो रही है, छाए है तो सर्दी में छाए में परेशानी हो रही है। तो उन लोगों के लिए एक सब्जी मंडी की अलग व्यवस्था होनी चाहिए। रिक्शे ठेले वालों के लिए, रिक्शे वालों के लिए एक अलग स्टैंड होना चाहिए। बस स्टैंड पे बैठने के लिए बस स्टैंड की ज़रूरत होती है। तो ये छोटी मोटी समस्या बड़ी रूप ले रही है इस टाइम। तो देखा जाए तो मुरादनगर में सबसे बड़ी चीज़ जो देखी गई है वो होने वाला 1 साल पहले जो हादसा हुआ था शमशान घाट, उसको लेकर अभी भी उनकी जो पीड़ित महिलाएं हैं वो नगरपालिका में धरना दे रही हैं। बारिश है, सर्दी है, कुछ भी है, वो वहाँ धरना दे रही हैं। लेकिन जो मौजूदा विधायक है वो तो वहाँ से दूर थे, वहाँ के नगरपालिका के जो चेयरमैन हैं वो भी दूर थे। तो क्या लगता है कि कल आप विधायक होंगे तो क्या उनके लिए क्या मदद का सहारा होगा? देखिए, मैं पीड़ितों से एक बार जाके मिला, दोबारा भी गया, उनको आश्वासन भी दे के आया था कि देखिए आप कोई भी अनैतिक काम ना करना, आप धरना प्रदर्शन करें, शांति प्रिय करें। मेरी कहीं आवश्यकता है डीएम से, एसएसपी ऑफिस से या ईओ साहब से तो मैं बात करूंगा, आप लिखित में ज्ञापन दीजिए। दूसरा, मैं उनको आश्वासन भी दे के आया हूं और फिर जाऊंगा मैं 1-2 दिन में, उनको आश्वासन दे के आऊँगा। अगर मैं प्रतिनिधि करूँगा यहाँ मुरादनगर का और विधायक बन के आऊँगा, लोगों ने विश्वास जताया तो मैं उनको उचित मुआवजा दिलाऊँगा। जो गवर्नमेंट ने उनसे वादे किए हैं सरकारी नौकरी के, वो सरकारी नौकरी दिलाने का प्रयास करूँगा। तमाम तरह की जो उनकी परेशानी है, कठिनाइयाँ, उनको ख़त्म करूँगा। तो आप निश्चित तौर पे आप देखिए कि मुझ पे भरोसा जताइए, आपका सेवक हूँ मैं, आपका भाई हूँ मैं, आपका काम करके दूँगा।
तो एक चीज़ और है कि आपका जो सोशल मीडिया पे इनकी सोशल साइट है हाजी अयूब इदरीसी के नाम से, जहां पर ये लगातार अपने फ़ोटोज़ वगैरह अपलोड कर रहे हैं, क्योंकि कहीं कहीं जाते हैं ज़्यादा भीड़ नहीं है, सब मास्क में रेगुलर दिख रहे हैं, क्योंकि दूसरे लोग तो शायद विदाउट मास्क भी देखे जा सकते हैं, लेकिन अभी तक आचार संहिता का कुछ पता नहीं चला, क्योंकि उन लोगों के ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन ये ऐसे प्रत्याशी हैं जो पूरी कानूनी तरीके पे पूरे एक रूल में नियम के तौर पर अपना प्रचार कर रहे हैं। हाजी जी, हमने आपकी सोशल मीडिया पे देखा कि एक बंदे ने उस पर सवाल किया है, काफ़ी लोगों ने सवाल किया है, लेकिन उसका नाम बताने नहीं चाहते। उसने कहा है कि अगर युवाओं के लिए पढ़ाई और खेलकूद, क्योंकि पढ़ाई और खेलकूद में मुरादनगर जैसा जो टाउन है वो थोड़ा पीछे है, उसको लेकर आपने क्या सोचा है? देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। मैं समझता हूँ अगर मुरादनगर की जनता, चाहे वो किसी वर्ग से हो, अगर एक बार दिल पे ये ले ले कि यार हमारे लिए खेलने का ग्राउंड नहीं है, हमारे लिए मनोरंजन का कोई पार्क नहीं है, हमारे लिए कोई नौकरी के लिए कोई सुविधा नहीं है, कोई रोजगार नहीं है, भाई हमें ऐसे प्रत्याशी को लाओ जो हमारे लिए कोई मनोरंजन पार्क हो, हमारे लिए रोजगार दे, हमारे लिए क्रिकेट ग्राउंड हो, फुटबॉल ग्राउंड हो, टेनिस कोर्ट हो। यहाँ पर ना कोई टेनिस कोर्ट है, ना फुटबॉल ग्राउंड है, क्रिकेट ग्राउंड है। तो ये लोग, हमारे जो युवा हैं, हमारे जो भाई हैं, ये समझिए, आप उठ खड़े होइए, आप देर मत कीजिए। आपके लिए ये सारी चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी है आपके जीवन में, आप समझ नहीं रहे हैं, क्योंकि आपको अभी किसी ने बताया नहीं कि ये ज़रूरतें आपके अंदर की ये मोस्ट है। जैसे खाना ज़रूरी है, ऐसे ही आपको खेलना ज़रूरी है, आपका ग्राउंड होना चाहिए। दूसरा, मैं एक और चीज़ बताना चाहता हूँ। मुरादनगर शहर जो इतना पुराना शहर है, इसके अंदर कहीं कोई सर्विस रोड नहीं होगा, कहीं पैदल फुटपाथ रोड नहीं है, नहीं तो पैदल कस्बे का मेन रोड है एक मुरादनगर का, उसमें कोई डिवाइडर भी नहीं है बीच में, उसमें स्ट्रीट लाइटें नहीं लगी हुई हैं, एक उसके बीच डिवाइडर होना चाहिए, पैदल फुटपाथ होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें अगर जो पैदल फुटपाथ, जो महिलाएं जो मंगल बाज़ार में, पड़ाव से लेकर मंगल बाज़ार तक जा रही हैं, उनके लिए पैदल फुटपाथ होना बहुत ज़रूरी है। किसी ने सोचा? आप बताइए, एक भी कैंडिडेट ने रखा है सवाल? तो भाइयों, दिल पे लो, मैं यहाँ का हूँ वासिंदा, मुझको यहाँ की प्रॉब्लम पता है, आप समझ नहीं रहे हो, आप खड़े हो जाइए। मैं विधायक नहीं हूँ, आप सब विधायक हो। मैं इसलिए नहीं ये बात बोल रहा कि मुझे विधायक बन के पैसे कमाने, पैसे तो अल्लाह का शुक्र है आपके भाई पे हैं जीवन को व्यापन करने के लिए, लेकिन ये बहुत छोटी समस्या है जिसको वो अहम बड़ी समस्याओं को छोटी समझ रहे हैं। अभी किसी भी प्रत्याशी ने ऐसी कोई बात नहीं रखी जो हमारे जीवन की रोज़मर्रा की चीज़ है। जैसे फुटपाथ, ये रोज़मर्रा की चीज़ है, डेली जाती हैं महिलाएं, जा रही हैं, पीछे से रिक्शे वाले का और लग गया साइड, किसी मोटरसाइकिल वाले की कोहनी लग गई। तो ये इसको कम बात मत समझिए, इसको अहम बात समझिए। दोनों तरफ फुटपाथ होना चाहिए। हाजी जी, एक आखिरी सवाल ये है, 15 पे 1 भारी, ये 15 पे 1 भारी का मसला क्या है? क्योंकि सोशल मीडिया पे सबसे ज़्यादा चल रहा है 15 पे 1 भारी। देखिए, लोगों के अंदर बहुत बढ़िया ये बात चल रही है। लोगों, जब से पेपर में ये निकला है कि 16 कैंडिडेट है मुरादनगर के अंदर, 16 में मैं अकेला एक मुस्लिम प्रत्याशी हूँ, तो 15 जो हैं, एक तरफ 15 और एक तरफ मैं अकेला। मैं अपनी सच्चाई, ईमानदारी और मेहनत से जीतूँगा, इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी। और वो मेरी अकेले की कामयाबी नहीं है, वो पूरे क्षेत्रवासियों की कामयाबी है। मैं ये नहीं कहता कि दलित और मुस्लिम की है। अगर विकास की तरफ देख के चलेंगे तो वो कोई सा समाज हो, चाहे वो जाट समाज हो, चाहे वो त्यागी समाज हो, चाहे ब्राह्मण समाज हो, चाहे वो कश्यप समाज हो या अन्य वर्ग के लोग हों, अगर विकास चाहते हो ना मुरादनगर के अंदर, अगर मुरादनगर को हाईटेक सिटी चाहते हो, अगर मुरादनगर के अंदर इंडस्ट्री हब चाहते हो, अगर चिकित्सालय 100 बेड का 4 मंजिला हॉस्पिटल चाहते हो, अगर जगह जगह सामुदायिक भवन चाहते हो, अगर बस स्टैंड चाहते हो, अगर यहाँ राजकीय डिग्री कॉलेज चाहते हो, तो मेरे भाइयों, यहाँ पर हाजी अयूब इदरीसी को एक मौका दो, इस काम को करके दिखाएगा। और अगर ये काम नहीं हुए तो पूरे उसमें आप विद्रोह कर देना मेरे खिलाफ। अगर मैं विधायक बन के ये काम ना करूँ, आप ये नोट करा लीजिए, मेरे से लिखित में ले लीजिए, मैं ये सारे काम करके दूंगा। मुरादनगर की जनता को तो छोड़ो, आसपास के गांव देहात के लिए भी ऐतिहासिक काम होगा यहाँ, और लोग जानेंगे कि ऐसे विधायक काम करता, ऐसी निधि से काम लाऊंगा, ऐसे तरीके से पैसा लाके यहाँ लगाऊंगा जो लोगों ने आज तक सोचा भी नहीं होगा।
तो ये तो बिल्कुल विकास की गाथा इन्होंने बता दी है, क्योंकि मौका बिल्कुल लग रहा है, क्योंकि हाजी अय्यूब इदरीसी जिस तरह से सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं और लगातार, क्योंकि सबसे बड़ा इस वक्त जो है चुनाव आयोग ने बोल भी दिया है कि सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया का यूज़ किया जाएगा, और उस पर आप लगातार देख सकते हैं कि जन समर्थन ले रहे हैं, गाँव में जा रहे हैं लोग, इनको पूरा समर्थन दे रहे हैं। शहर के काफ़ी लोग हैं जिन्होंने इनको पूर्ण तरीके से समर्थन भी दिया है। अब मौजूदा विधायकों के लिए थोड़ा शायद टेंशन बन गई है, मौजूदा प्रत्याशी के लिए थोड़ी टेंशन बन गई है, क्योंकि इस वक्त एक ईमानदार प्रत्याशी को देखकर शायद उनको हक्के बक्के रह गए होंगे। राहिल कस्सार के साथ अफशार उल हक, प्राइम 80 न्यूज़, गाजियाबाद।